नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही बिघन अनेक। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री दाऊ दयाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। यज्ञेश्वरी श्री गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरि शरणम। अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल दया वत्सल शरणागत वत्सल यत्र तत्र सर्वत्र विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए समस्त संतों का सर्वस्व एवं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय शब्द स्वरूप क्या कहें, जिनकी कृपा से दास को बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ, ऐसे परम वंदनीय दाऊ दयाल जो समस्त ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का सार हैं, ऐसे सर्व सामर्थ्य बड़े भैया के सामने कुछ बोल पाना बड़ा संकोच होता है, क्योंकि आपकी कृपा से ही दास को सामर्थ्य प्राप्त हुआ है और आपके सामने कुछ भी बोल पाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी आज यदि बोलने का अवसर आपकी करुणा से प्राप्त हुआ है तो इसमें केवल यही एक भाव अंदर प्रकट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आज दास को अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज जो भी कुछ हृदय से प्रकट होगा सब आपके ही सामर्थ्य से और आपकी ही कृपा से प्रकट होगा। बड़ी दिव्य कथा आप सभी सुन रहे हैं। कहते हैं कि आदि अनादि काल की परंपराओं से लेकर कई गीतों की रचना हुई है। त्रेता युग में महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने अकेले केवल 100 करोड़ से ऊपर गीतों की रचना गाई हुई है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ से ऊपर रचना। आप कहें कौन से गीत गाए हुए हैं, तो वह गीत कोई और नहीं, नाना जन्म राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। एक ऐसा ग्रंथ जिसको गाया जाता है और राम कथा के बिना तो कोई कथा है ही नहीं है। आप कोई भी कथा सुने तो उसमें राम कथा का रस तो प्राप्त होता ही है और कोई भेद भी नहीं है, राम कृष्ण दो ही एक हैं। लेकिन जिस विषय को हम कहना चाह रहे हैं ध्यान देकर समझिएगा। कई प्रकार की गीतों की रचना महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने स्वयं की है। एक गीत इतिहास पुराण श्रीमद् महाभारत ग्रंथ के युद्ध पर्व से एक गीत का प्रादुर्भाव हुआ है जो परम गोप ने गाया है
और एक परम सखा गोप ने श्रवण किया है, और उस गीत का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और एक गीत को पूज्य दाऊ कृपा से निरंतर में देश के कोने कोने में गाता हुआ घूमता हूं। उस गीत का नाम है श्री रामचरितमानस। और जिस श्रीमद् भागवत कथा के आप आश्रय में निरंतर पंचम दिवस से बैठे हुए हैं, उस श्रीमद् भागवत कथा में भी कई प्रकार की गीतों का वर्णन हुआ है। जैसे भ्रमर गीत है, वेणु गीत है और गोपी गीत है। और एक गीत का नाम हम विस्मृत हो रहा है भैया, एक गीत का नाम और क्या है? 4 गीतों में से गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, रुदर गीत, युगल गीत, युगल गीत। इन 4 गीतों का समावेश श्रीमद् भागवत महापुराण में है। 5 गीत, जो परम गोप का गीत है, जो महाभारत के युद्ध पर्व से प्रकट हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता जो 750 श्लोकों में गाई गई है, उस 750 श्लोकों की गीता को पढ़ने के बाद श्री अर्जुन जी का मोह नाश हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम के आश्रय में जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के गोपी गीत का आश्रय लिए हुए हैं, और गोपी गीत में श्लोकों की कुल संख्या है 19। उन 19 श्लोकों के पाठांतर के बाद गोपियों के सामने उनका मोह नाश नहीं हुआ। मोह नाश ना होकर गोपियों के सामने उनका प्रेमी मोहन प्रकट हो गया। ये गोपी गीत की विशेषता है कि यहां मोह का नाश नहीं होता। यहां जो हृदय का प्रेमी है वो अपने प्रेम अवतार में प्रकट हो रहा है। दोनों कथा में कोई भेद नहीं है। एक मर्यादा की कथा है और एक प्रेम की कथा है। एक कथा में मर्यादा को स्थापित किया गया है और एक कथा में सर्वस्व प्रेम को प्रकट किया गया है। हमें आचार्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री डोंगरे जी महाराज जी की एक बड़ी बात याद आती है। महाराष्ट्र की भूमि में मुंबई महानगर में कथा होनी थी और कथा के लिए कलश यात्रा भी हो चुकी थी। लेकिन रात्रि के शयन काल के समय श्री डोंगरे जी का भाव परिवर्तन हो गया। उन्होंने यजमान जी को बुलाया और कहा कि महाराज अब हमको श्रीमद् भागवत कथा नहीं कहनी, फिर हमको राम कथा कहनी है। अरे तो आचार्य श्री, यदि राम कथा कहेंगे आप तो नवदिवसीय 2 दिन और बढ़ाना पड़ेंगे। श्रीमद् भागवत कथा तो सप्तदिवसीय होती है। अब 2 दिवसीय और जिस जगह कथा होनी है वहां 2 दिन के लिए कंपाउंड कैसे बुक कराएं? क्योंकि 7 दिन के बाद दूसरा आयोजन है 8वें दिन। तो महाराज जी ने कहा फिर हमको कथा नहीं कहनी, कथा को कैंसिल कर दीजिए। तो आखिर बात क्या है महाराज जी कि आप श्रीमद् भागवत कथा को ना कहकर श्री राम कथा को कहने के पीछे अड़ गए हैं। आचार्य श्री ने कहा कि हम जिस नगरी में बैठे हुए हैं ये माया नगरी है, और माया नगरी को यदि हम कृष्ण चरित्र सुनाएंगे तो इनके अंदर आदर्श और मर्यादा स्थापित नहीं होगी। ये अर्थ का अनर्थ लगाकर बड़ी विचित्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण कथा सुनने के पूर्व अपने अपने हृदय में मर्यादा को स्थापित करना बहुत जरूरी है। जब तक राम की मर्यादा आपके अंदर प्रवेश नहीं होगी, जब तक राम चरित्र में जीवन नहीं जिएंगे, तब तक श्री कृष्ण का चरित्र समझ नहीं आएगा। कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए राम की मर्यादा का पालन करना बहुत आवश्यक है, तब कृष्ण का चरित्र समझ आएगा। एक शब्द है, लोग कहते हैं कि कृष्ण कथा से हमको सीख मिली है माखन चोरी करने की।
कृष्ण ने हमको माखन चोरी करना सिखाया है, कृष्ण ने हमको चोरी करना सिखाया है। नवनीत चौरम। हम आपसे कहें कि नवनीत का अर्थ क्या होता है? माखन। नवनीत अर्थात मक्खन, माखन कहा जाता है। और हमारे हृदय को क्या कहा जाता है? संत हृदय नवनीत समान। हमारा हृदय भी माखन है। यदि भगवान हमारे हृदय की, चित्त की चोरी करना छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा बताओ? यदि भगवान अपने चोरी करने के कर्म को छोड़ दें तो हम सब जीवों का क्या होगा? भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? केवल एक गुण हमसे ज्यादा होने के कारण उनको भगवान कहा जाता है। कौन सा गुण है वह? वह गुण है किसी में अवगुण का दर्शन ना करना। भगवान को कभी किसी का अवगुण दिखाई नहीं देता। और यदि भगवान किसी के अवगुण का दर्शन करने लग जाएं तो बताओ फिर कृपा के योग इस समस्त चरा पर कौन जीव होगा? कृपा की योग्य कोई जीव है ही नहीं है। है कोई ऐसा वृक्ष जिसको कभी हवा ना लगी हो? है कोई ऐसा मनुष्य जिससे कभी पाप ना हुआ हो? यदि भगवान हमारे कर्म और अकर्म को देखने लग जाएं तो कृपा के योग समस्त चराचरा पर कोई जीव ही नहीं है। हम सबका ये बड़ा भाग्य है कि हमको ये मानव शरीर मिला। देखो, हम एक बात कहें आपसे, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कृपा से क्या प्राप्त होता है, कर्म से क्या प्राप्त होता है, थोड़ा ध्यान देकर सुने। नास्तिक व्यक्ति के जीवन में भी वह सब कार्य होता है जो भगवान को नहीं मानता। उसके भी जीवन में सुख होता है, दुख होता है, हानि होती है, लाभ होता है। और यही आस्तिक जगत में होता है जो भगवान को मानते हैं। भगवान को मानने वाले आस्तिक जगत में भी हानि होती है, लाभ होता है, सुख होता है, दुख होता है। और यही नास्तिक जगत में होता है। फिर आस्तिक जगत और नास्तिक जगत में अंतर क्या है? आस्तिक जगत में केवल एक अंतर है जो नास्तिक जगत में नहीं है, कि आस्तिक जगत में मानव अपने अत्याधिक बड़े से बड़े कष्ट को भगवत आश्रय से आसानी से निकाल लेता है। उस समय को, कठिन काल को भगवान के आश्रय से निकाल लेता है और उसको कठिन काल का आभास भी नहीं होता और सुख के काल को प्रारंभ कर लेता है। तीन वस्तुएं ऐसी हैं जो केवल कृपा से प्राप्त होती हैं, कर्म उसमें प्रधान है ही नहीं है। पहला, सबसे प्रथम जो प्राप्त होता है भगवत कृपा से, वह क्या है? वह है मनुष्य का शरीर। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी टोने टोटके प्रयोग में ये टोना टोटका नहीं बताया जाता कि ऐसा करने से मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाएगा। मानस में भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु स्वयं कहते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने बिना कोई कारण के हम पर कृपा की है। और कैसी कृपा की है कि भगवान ने हमको ये मानव का देह प्रदान किया। दूसरी कृपा भगवान की, अब ये मनुष्य का शरीर तो प्राप्त हो गया भैया। अब मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद किम करणीयम किम ना करणीयम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे हमारे भारत के मनीषी, संत, ऋषि परंपरा। इसलिए दूसरी वस्तु क्या है जो भगवत कृपा से प्राप्त होती है? तो वह है संत। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत मिलने वाले नहीं हैं। और जब भगवान की कृपा से संत मिलेंगे तो फिर आपके जीवन के कल्याण का आपको मार्ग प्रशस्त होगा। वो कैसे? सत्संग के माध्यम से। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि कथा में विलंब हो रहा है, आज मनुष्य बड़ी दो परिस्थितियों में पड़ा हुआ है। क्या करें क्या ना करें। धर्म को समझ पाना मुश्किल हो रहा है और हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि आज का हिंदू धर्म क्या है। क्या जो धर्म शास्त्र को मानने वाला है वह हिंदू है, या जो हिंदू विचारधारा रखता है वह हिंदू है? इन दोनों में हिंदू कौन है? आज धर्म को समझना होगा और सबसे पहले मूल में हमको धर्म की परिभाषा जाननी होगी। धर्म की परिभाषा क्या है? शास्त्र कहता है धार्यति इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। हम लोग अनेक मजहबों पर, अनेक पंथों पर, मतों पर आपेक्ष करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जरा अपनी ओर देखा, हम जिस हिंदू धर्म को अपना धर्म मानते हैं तो धर्म की पहचान कैसे होगी? यदि लाखों की भीड़ में हिंदू है तो कैसे पहचान होगी? हजारों की भीड़ में कोई मुस्लिम खड़ा होगा तो दूर से दर्शन हो जाएगा ये मुस्लिम संप्रदाय का है। कोई सिख धर्म का होगा तो उसकी पहचान से, उसकी परंपरा से उसके सिख धर्म की पहचान हो जाएगी। कोई ईसाई धर्म का होगा तो उसका दर्शन हो जाएगा उसकी वेशभूषा से। लेकिन धन्य है हिंदू धर्म, कैसे पहचान होगी लाखों की भीड़ में कि ये हिंदू है? माथा तिलक विहीन है, जिब्या मंत्र विहीन है, न सिका है न जनेऊ है, ये हिंदू है? ये हिंदू नहीं है, ये तो हिंदुओं के नाम पर कलंक है, जो अपनी परंपरा को नष्ट कर रहा है, ऋषि परंपरा को नष्ट कर रहा है, शास्त्र परंपरा को नष्ट कर रहा है। आपसे निवेदन है, करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि अपनी परंपराओं को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और अपने संस्कार के प्रति उनका योगदान क्या है ये हम उनको बताएं। उनका क्या कर्तव्य है हमारे सनातन धर्म के प्रति। माथे पे तिलक हो, गले में तुलसी, यदि जिसकी तुलसी के प्रति रुचि है तो वह तुलसी पहने, जिसकी रुद्राक्ष के प्रति रुचि है वो रुद्राक्ष पहने, जिसकी और कोई रत्न धातु के प्रति रुचि है वो और कोई पहने, जो शास्त्र में वर्णित है मन गणित ना पहने, गुरु आज्ञा से, गुरु परंपरा में पहने। ये धर्म की परिभाषा है और धर्म को धारण करने पर ही धर्म समझ आएगा। यदि कोई फलदार, कोई रसीला फल मेरे हाथ में हो और रसीले फल को यदि मैं पा रहा हूं तो उसकी रस की मैं बहुत महिमा गा सकता हूं, बहुत महिमा आपको बता सकता हूं, लेकिन रस की अनुभूति नहीं करा पाऊंगा। उस रस की अनुभूति केवल मैं स्वयं कर सकता हूं, क्योंकि उस रस को मैं प्राप्त कर रहा हूं, उस रस को पा रहा हूं। जब धर्म को आप धारण करेंगे, धर्म क्या है? एक रसीला फल ही तो है। जीवन में रस कब प्राप्त होगा, जीवन में आनंद कब प्राप्त होगा? जब हम धर्म को धारण करेंगे। और सनातन परंपरा का निर्वहन करने वाला जीव धर्म का धारण नहीं करेगा तो हमारे धर्म का संरक्षण और संवर्धन कौन करेगा? आज वर्तमान में कितना कठिन काल है कि जिस देश में गाय को मां कहा जाता है उस गाय की कितनी दुर्गति हो रही है। भगवान के अवतार लेने के कारण में प्रमुख कारण है गाय। और जिस श्रीमद् भागवत कथा को आप सुन रहे हैं वे भगवान श्री कृष्ण का शब्द वांग में स्वरूप तो है ही है, लेकिन उसका वास्तविक चलता फिरता विग्रह गाय है। श्रीमद् भागवत महापुराण का विग्रह है, कृष्ण का विग्रह है गाय और मूल नींव है गाय। लेकिन धन्य है भारत की दूषित शिक्षा प्रणाली, जिसमें गाय एक पालतू पशु है। अरे जो ऐसा कह रहा है और जो ऐसा सुन रहा है वे दोनों पशु हैं। कहने वाला भी पशु है और सुनने वाला भी पशु है। गाय पशु नहीं है। 84 लाख जीवों में जो 4 पैर का जीव है उसमें गाय को छोड़कर सब पशु हैं। गाय पशु नहीं है।
और दो पैर वाले जीवों में ये मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है। श्री भक्तमाली जी कहते थे कि तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, और नर मनुष्य ना जानिए ये तीनों नंद किशोर। ये तीनों नंद किशोर हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। लेकिन अज्ञानतावश हम अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे कोई शेर का बच्चा बाल अवस्था में कोई भेड़ियों के झुंड में जाके चला जाए तो उसे अपना भान ही भूल जाता कि मैं शेर का बच्चा हूं। वो बाल अवस्था से भेड़ियों को देखता है तो लगता कि मैं भेड़ियों का बच्चा हूं, मैं भेड़ हूं। लेकिन जब कभी उसे अपना कोई अपनी जाति का, अपने शरीर जैसा कोई दिखाई देता है, और जब कोई सरोवर में अपना मुख देखता है तो लगता है कि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं तो सिंह का बच्चा हूं, और उसे अपनी पहचान याद होती है। तो जब हमारे कोई गुरु, कोई परंपरा से संत हो और हमारा मार्गदर्शन करके भगवत कथा के माध्यम से हमको आभास कराएं कि हम भेड़िया नहीं हैं, हम सिंह के बच्चे हैं, जब हमको अपनी पहचान याद होती है तो मनुष्य अपने वास्तविक कर्म को स्थापित करता है। तब धर्म की धारा को बहाया जा सकता है, नहीं तो ये धर्म की धारा टूट जाएगी महाराज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लोग कहते हैं ना कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि नहीं होती। धर्म कौन है? राम साक्षात धर्म है और धर्म ही राम है। धर्म का अवतारी तो है राम। राम साक्षात धर्म है, तो राम की किसी भी काल में हानि कैसे हो सकती है? फिर क्यों कहा गया कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी? तब भगवान अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है। तो इसका आशय ये नहीं है, पढ़ना और समझना दोनों में अंतर होता है। यदि पढ़ा जाए और समझा ना जाए तो वह व्यक्ति किसी को समझा भी नहीं सकता और अर्थ का अनर्थ कर देता है। एक किसी काल में लोग हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ते थे, राम द्वारे तुम रखवारे होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। लोग वह कहते थे कि हनुमान जी बिना पैसा के आज्ञा नहीं करते। बोले क्यों? उसमें लिखा है कि बिनु पैसारे। अब भले आदमी को कौन बताए? यही गलती हो जाती है। यदि परंपरागत लोग स्वाध्याय ना करें और गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन ना किया जाए तो फिर इसी काल में अर्थ का अनर्थ होने लगता है। उस स्थिति में अब यही मूलभूत एक अंतर है कि किसको पिता कहें, किसको गुरु कहें। किसको कहें पिता और गुरु किसे कहें? आज ऐसे ऐसे मत चल रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रपंच हो रहा है, ऐसे संप्रदाय चल रहे हैं जहां एक ही व्यक्ति, जिसके ऊपर कोई परंपरा में कोई व्यक्ति ही नहीं है, उसी को सर्वस्व मान लिया गया और वो जो कह रहे हैं वही परंपरा से युक्त सही है। गलत है। पिता किसको कहा जाता है? शास्त्र कहता है जिसके ऊपर पिता हो उसे पिता कहा जाता है। जिसे अपनी 10 पीढ़ियों का वर्णन पता हो कि मेरे पिता के पिता ये थे, उसके पिता ये थे, उसके पिता ये थे, उसको पिता कहा जाता है। और गुरु किसको कहा जाता है? जिसके ऊपर कोई गुरु हो, कोई गुरु परंपरा हो। कोई हमसे पूछे तो हमारे गुरु कौन है, तो पूछे दाऊ भैया हैं। कोई दाऊ भैया से पूछे आपके गुरु कौन है, तो वो अपने गुरु की परंपरा बताएंगे। कोई उनसे पूछे कि आपके गुरु कौन है, तो वो अपनी परंपरा बताएंगे। तो ऐसे परंपरागत जो निर्वहन चला आ रहा है वो गुरु परंपरा है। और ऐसी गुरु परंपरा में जाके ही कोई शास्त्र का, धर्म ग्रंथों का पाठ पाठांतर करे तो वहां अर्थ धर्म सम्मत हो सकता है, शास्त्र सम्मत हो सकता है। इसलिए कथा में ज्यादा रुकावट बनने तो आया नहीं हूं। अपनी वाणी को मैं विराम दूं। 2 क्षण भगवत कीर्तन। आइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय
जय बरसानो जय नंद धाम, जय बरसानो जय नंद धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, सिए राम जय राम, जय जय राम, सिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री भागवत भगवान की जय श्री दाऊ दयाल श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सद्गुरु देव भगवान